येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुक गेहने। अविद्या समकालीन ये जगत है, अतः अविद्या का परिणाम कहलाता है। क्योंकि जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई तब तक संसार रहता है, तथा अविद्या की व्यवहारिक सत्ता है, अतः उससे जायमान जगत है व्यवहारिक सत्ता है, ये समसत्ताक है। तो अविद्या के समसत्ताक होने के कारण ये जगत, ये प्रपंच अविद्या का परिणाम है। और ब्रह्म का विषम सत्ताक है, क्योंकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की व्यवहारिक सत्ता है, अतः विषम सत्ताक है। तो विषम सत्ताक होने के कारण ब्रह्म का ये विवर्त कहलाता है। स्वसमसत्ताक कार्यापत्ति परिणाम। उपादान समसत्ताक जो कार्य है वो कार्य को हम परिणाम कहते हैं, और उपादान विषम सत्ताक। तो अविद्या को जब उपादान मानते हैं तो तद सत्ताक उसके समसत्ता वाला, समान सत्ता वाला ये जगत है, अतः विद्या का ये परिणाम होगा। परंतु ब्रह्म को जब अधिष्ठान के रूप में हम उपादान मानते हैं तो ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, अबाधित सत्ता है, और जगत की बाधित सत्ता कोई नहीं स्वीकार सकता है कि ब्रह्म अबाधित है। जो ब्रह्म जगत को कोई भी ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि जगत अबाधित है। जो इस संसार को तात्विक मानते हैं उनके मत में भी ये उत्पत्ति विनाशशील है, किसी काल में रहता है, किसी काल में नहीं रहता है। अतः ये ब्रह्म के सत्ता के समान सत्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी है, जगत के काल में भी है और जगत के पश्चात भी है। अतः ब्रह्म के समान सत्ता की ये जगत नहीं हो सकता है, अतः इसका ये विवर्त है, अतात्विक कार्य है। इस प्रकार से जो अविद्या से भी प्रपंच की उत्पत्ति होने के कारण अविद्या का भी परिणाम ये जगत है, अतः अविद्या त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविद्या में ही रहते हैं। तो अविद्या से भी जायमान है ये जगत, इसलिए त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं। तो जब प्रथम उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूतों की हुई तो उन अपंचीकृत महाभूतों में तीनों अंश, तीनों गुण हैं। सत्व अंश है, रजः अंश है और तमः अंश है। तो तत्तद जो अपंचीकृत महाभूत हैं उनसे के सत्वांश से तत्तद ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। क्रमेण यदि आप जानना चाहेंगे तो आकाश का जो सत्वांश है उस आकाश के सत्वांश से श्रवण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायु का जो सत्वांश है उससे त्वग इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तेज का जो सत्वांश है उससे चक्षुर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। और जो जल का सत्वांश है उससे रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जो तत्वांश सत्वांश है उससे घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। और वो जो सकल सत्वांश का समुदाय है, माने अपंचीकृत महाभूतों का जो सत्वांश समुदाय है उससे अंतःकरण की उत्पत्ति हुई।
उसी अंतःकरण के सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, काम, भय, ये सभी परिणाम हैं। अंतःकरण ही सुख के रूप में, दुख के रूप में, ज्ञान के रूप में, मन के रूप में परिणित होता है। अतः जो ये मानने वाले थे कि मन से आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उस मन को इंद्रिय स्वीकार ही नहीं किया है। मन का इंद्रियत्व अद्वैत वेदांत मत में निरस्त है। मन इंद्रिय हो ही नहीं सकता है। तो मन इंद्रिय है ही नहीं, तो मानस प्रत्यक्ष भी आत्मा का नहीं होगा। तो मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ, चाक्षुष त्वचा आदि प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। अतः जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। अनुमान का विषय यदि आत्मा को कहें तो अनुमान प्रमाण का विषय भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति जो ज्ञान है, अनुमिति जो प्रमा है, वो व्याप्ति जन्य है। अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति है करण जिसमें, अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। वो क्या है? व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति होती है। व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियम। यत्र धूमा तत्र बन्ही, यत्र बन्ही नास्ति धूमो नास्ति। तो जहाँ पर धूम है वहाँ पर बन्ही है, जहाँ बन्ही का अभाव है, अग्नि का अभाव है, वहाँ धूम का अभाव है। तो ये बन्ही और अग्नि और धूम का जो साहचर्य ज्ञान है, ये साहचर्य ज्ञान अनुमिति ज्ञान के, अनुमिति प्रमा के प्रति हेतु होता है। ब्रह्म का किसी के साथ साहचर्य नहीं है, क्योंकि अविनाभाव होना चाहिए। अविनाभाव रूप साहचर्य होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ घट हो वहाँ वहाँ ब्रह्म हो, जहाँ जहाँ ब्रह्म न हो वहाँ वहाँ घट न हो, ऐसी बातें नहीं हो सकती। क्योंकि घटादि की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। तो घट आदि जो दृश्यमान पदार्थ हैं उनके साथ साहचर्य दृष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार से धूम और बन्ही का जो साहचर्य है, महानस यानी रसोई में किसी ने देख लिया, तब उसको यह व्याप्ति ज्ञान हो जाता है, ये साहचर्य ज्ञान हो जाता है कि जहाँ पर धूम होगा वहाँ पर बन्ही अवश्य रहती है, और जहाँ पर बन्ही नहीं रहेगी वहाँ पर धूम नहीं रहता है। तो जब ये साहचर्य ज्ञान हो जाता है, व्याप्ति ज्ञान हो जाता है, धूम में बन्ही की व्याप्ति गृहीत हो जाती है, तब वो पुरुष जब कहीं अविच्छिन्न रेखा धूम के देखता है पर्वत आदि में, तो धूम को देख करके और व्याप्ति का स्मरण करता है कि ये धूम बन्ही का व्याप्य है। अर्थात बन्ही का यदि व्याप्य है तो व्यापक जरूर रहेगा, क्योंकि जो व्याप्य होता है वो व्यापक के अभाव अधिकरण में नहीं रहता है। तो यदि व्याप्य धूम अविच्छिन्न रेखा धूम की इस पर्वत में है तो ये पर्वत बन्ही वाला है। परंतु ब्रह्म का अनुमान इसलिए नहीं हो सकता है, क्यों कि ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्म का किसी के साथ साहचर्य गृहीत होना चाहिए। ब्रह्म का साहचर्य कहीं पर गृहीत नहीं है। जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वो इंद्रिय वेद्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, परंतु ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता नहीं कि हम घटादि पदार्थ को, इस जगत को देख करके यह
कहीं पर हम व्याप्ति गृहीत कर सकें कि यहाँ पर जगत है तो ब्रह्म है, अतः ब्रह्म नहीं रहेगा तो जगत नहीं रहेगा। तो हम जगत को तो देखेंगे परंतु ब्रह्म दृष्टिगोचर है ही नहीं। अतः ब्रह्म जब दृष्टिगोचर नहीं होगा तो व्याप्ति गृहीत नहीं होगी, इसलिए अनुमान प्रमाण भी नहीं है। उपमान प्रमाण, उपमान कहते हैं सादृश्य ज्ञान को, उपमिति प्रमा है असादृश्य ज्ञान। ब्रह्म के सदृश कुछ है ही नहीं, क्योंकि सादृश्य वहीं पर होता है, भिन्न पदार्थों में होता है, परंतु कोई न कोई गुण साम्यता जब रहती है। जैसे रमेश वत् सुरेशः, रमेश के समान सुरेश है, तो कोई न कोई रमेश और सुरेश में गुण साम्यता जब होगी तभी रमेश के सदृश सुरेश कहलाएगा। ब्रह्म निर्गुण है, अन्य पदार्थ सगुण है, तो सादृश्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि सादृश्य कहीं पर भी यदि लिया जाता है तो गुणकृत ही सादृश्य लिया जाता है। यदि मुख में चंद्र का सादृश्य कहीं पर लिया जाता है तो आह्लादकत्व सादृश्य है। जिस प्रकार से चंद्र के दर्शन से सकल प्राणी मात्र को आह्लादकता होती है, उसी प्रकार से उस कामनी के मुख को देख करके कामुक को आह्लादकता होती है। अतः आह्लादकत्व जो सादृश्य है, आह्लादकत्व जो गुण साम्यता है, उसके कारण सदस्यता कहलाती है। ब्रह्म जब निर्गुण है तो किसी भी पदार्थ के साथ सादृश्य गृहीत है ही नहीं, इसलिए उपमान प्रमाण नहीं हो सकता। यदि आप अर्थापत्ति प्रमाण कहें तो उत्पाद्य ज्ञान से उत्पादक ज्ञान की कल्पना जो होती है वो अर्थापत्ति होती है। तो जो भी उत्पाद्य ज्ञान है, उत्पाद्य जो भी पदार्थ है जिसके बिना उत्पन्न हो, वहीं पर अर्थापत्ति प्रमाण होता है। जिस प्रकार से दिन में न खाने वाला देवदत्त मोटा यदि है तो अवश्य वो रात्रि में भोजन करता है, क्योंकि जो मोटापन है, पीनत्व है, वो दिन में न खाने वाले का जो पीनत्व है वो अनुपन्न है। इसलिए उस अनुपत्ति से, उत्पाद्य की अनुपत्ति से उत्पादक की कल्पना करनी पड़ती है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्पादक भाव भी ब्रह्म में नहीं, क्योंकि ब्रह्म साक्षात किसी का उत्पादक नहीं है, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण भी नहीं। जो अभाव है, अभाव के प्रत्यक्ष में ही अनुपलब्धि प्रमाण है। ब्रह्म तो भाव रूप है। इस प्रकार से जितने भी अन्य प्रमाण हैं वो अन्य प्रमाणों से ब्रह्म वेद्य नहीं है। अतः ब्रह्म में श्रुति एक प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण। तो अन्य प्रमाण क्यों स्वीकार किया है आपने? कहा अन्य प्रमाण जो है हम जगत के मिथ्यात्व ज्ञान के लिए, जगत के स्वरूप ज्ञान के लिए स्वीकार किया है। प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है इस जो सांसारिक वस्तुएं हैं इनके ज्ञान के लिए हमने प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वीकार किया है। क्या अपेक्षा है सांसारिक वस्तुओं के जानने की? यदि आपका प्रतिपाद्य आत्म तत्व है तो आत्म तत्व यदि प्रतिपाद्य है तो संसार के ज्ञान के लिए प्रमाणों की चर्चा करना क्या अपेक्षा है? कहा जिस संसार को हमको अतात्विक सिद्ध करना है तो उस अतात्विक सिद्ध करने के पूर्व उसके स्वरूप का विचार करना होगा, क्योंकि बिना स्वरूप ज्ञान के बिना उसकी अतात्विकता का निर्वचन नहीं हो सकता। यदि स्वरूप ज्ञान के बिना तात्विकता का, मिथ्यात्व का निर्णय हम कर लें तो बंध्या पुत्र आदि
जो पदार्थ नहीं है, शब्द श्रवण मात्र गोचर हैं, उनको भी हम अतात्विक मिथ्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक स्वरूप निर्वचन नहीं होगा, कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए, और वो स्वरूप को ही हम अतात्विक सिद्ध करेंगे। बंध्या पुत्र आदि का कोई स्वरूप ही नहीं है, तो जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है उनको हम अतात्विक कहें तो हमारा कथन ही व्यर्थ होगा। अपितु जिसको तात्विक स्वीकार किया है, कोई ना कोई स्वरूप स्वीकार है, अभिमत है सभियों का, सभी के द्वारा, उस पदार्थ को जब हम अतात्विक सिद्ध करेंगे, अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, तब जो है वो अतात्विक सिद्ध होगा। इसलिए ये जो ब्रह्म है ये भाव रूप है, इसलिए अनुपलब्धि भी इसमें प्रमाण नहीं है, अर्थापत्ति भी इसमें प्रमाण नहीं है। तो कौन सा प्रमाण होगा? तो श्रुति एकमात्र गम्य है। श्रुतियां ही आत्म तत्व के स्वरूप का निर्वचन करती हैं और आत्म तत्व के तात्विकता का भी निर्वचन श्रुतियां कहती हैं। इसलिए श्रुति मात्र उपनिषद मात्र गम्य होने के कारण उपनिषद प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। अन्यत्र ब्रह्म में तो उपनिषद प्रमाण के अतिरिक्त कोई प्रमाण है ही नहीं, परंतु अन्य विषयों में भी श्रुति या अन्य प्रमाणों के परस्पर यदि वैमत्य होता है तो श्रुति का प्रमाण जो है स्वीकार किया जाता है। और यदि यदि अनुमान आदि प्रमाण है कोई, तो उस अनुमान आदि प्रमाण यदि श्रुति से बाध नहीं है उसका, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से है? तो जिस प्रकार से जगत का कर्ता कर्तृत्व नैयायिक लोग सिद्ध करते हैं, चित्तंकुरादिकम कर्तजन्यम कार्यत्वाद, इस अनुमान के द्वारा कार्यत्व रूप हेतु के द्वारा उस क्षिति अंकुरादि में कर्तृत्व सिद्ध करते हैं। वो क्षिति और अंकुर कार्य तो हैं, परंतु हम लोगों के द्वारा वो नहीं कृत हैं, अतः कोई अपूर्व ईश्वर को कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये जो अनुमान है, ये अनुमान को श्रुति से विरुद्ध नहीं है। क्यों? श्रुति तद इच्छत एको हम बहुत श्याम प्रजाएय, ये श्रुति जगत के कर्ता के रूप में परमात्मा को मानती है, अतः श्रुति सम्मत यदि अनुमान है उस अनुमान को हम स्वीकार करते हैं। परंतु वो जो कर्तृत्व रूपता है ब्रह्म की, वो कर्तृत्व रूपता भी तात्विक नहीं है, मिथ्याभूत है। अतः इस प्रकार से अन्य यदि प्रमाण, अनुमानादि प्रमाण यदि श्रुति विरुद्ध नहीं है तो हमको स्वीकार करते हैं। इसलिए उपनिषद मात्र प्रमाण ब्रह्म में है, अन्य प्रमाण प्रपंच में है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उनकी हम क्रम से एक एक अनुमान को, एक एक प्रमाण को ले करके और उसकी व्याख्या करेंगे कि अन्य में अन्य आचार्यों ने कितने प्रमाण माना है और उन प्रमाणों की किस प्रमाण में के समन्वय किया है और वेदांत शास्त्र में कितने प्रमाण माने गए हैं, और उन प्रमाणों की चर्चा क्रम से हम करके और फिर हम प्रमेय तत्व पर निर्वचन करेंगे।